हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम फिर से आज आ गए एक नई शानदार क्लास लेकर के। आज जो है हमारा टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन। पहला ही चैप्टर चल रहा है कि कहते हैं कि रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और अब की बार 450 पार, और नहीं तो फिर मेरा मेहनत बेकार। अगर हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने पर अगर नंबर नहीं आता है तो फिर मेरा पढ़ने का क्या मतलब है। तो अगर पढ़िए तो दिल खोल के पढ़िए, नहीं तो कॉपी किताब समेट दीजिए। समझे। पढ़ना है तो खूब पढ़ना है, नहीं तो पढ़वे नहीं करना है। तो पढ़ रहे हैं तो ये नाम का पढ़ाई करना ही नहीं है, नाम का पढ़ाई नहीं करना है। एक टारगेट लेके चलिए कि हमको जो है ड्रीम 450 प्लस 450 प्लस का ये ड्रीम रखिए, 450 प्लस का ये ड्रीम रखिए कि हमको जो है किसी भी हालत में, चाहे बुखार आ जाए, सर्दी आ जाए, जुकाम आ जाए, हमको जो है 450 प्लस लाना है। अभी साल भर हमारे पास है, साल भर में जो है हम लोग जो है तबाही मचाएंगे, तबाही। क्या अभी जो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाए थे। गोलीय दर्पण का क्या क्या मुख्य तथ्य है, यानी कि मुख्य तथ्य के बारे में बताए थे। ये प्रधान अक्ष होता है, इसमें बताए थे केंद्र होता है, ये अवतल दर्पण बाहरी भाग रत्नरंजित होता है, ये भीतरी भाग रत्नरंजित होता है। इसको कलई कहते हैं। क्या कहते हैं? कलई कहते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे, ताकि आप जो है चीज़ों को जोड़ के रखिए। ऐसा नहीं कि पीछे क्लास हम क्या पढ़े, आगे क्या पढ़ने लगे, हमको पता ही नहीं चलने लगा। ऐसा नहीं, सबको जोड़ के चलना है कि हमको भूलना नहीं कि हम क्या पढ़े थे। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि ये गोलीय दर्पण के मुख्य तत्व के बारे में पढ़े थे। इसको कलई बोलते हैं। ये अवतल वाला भाग है, बाहर वाला रहता है, किसको क्या बोलते हैं? अवतल। इतना फास्ट क्यों बता रहे, काहे फास्ट बता रहे, काहे कि ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक बार रिकॉल कर रहे हैं। ये था क्या? उत्तल। इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ पर P होता है, पोल होता है, ध्रुव होता है, जिसको P द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी P होता है, पोल यानी कि ध्रुव होता है। इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसका जो त्रिज्या होता है उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। यानी कि इतना सा ये गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। गोलीय दर्पण का क्या क्या मुख्य तथ्य है, यानी कि उसका जो चित्र डायग्राम में दिया था, इन सब के बारे में हम क्या किए थे, पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस। कल बताए थे कि फोकस अप लिखे थे, अब लिखे थे ना अप, लेकिन बताई नहीं थी। तो आज जो है उस अप के बारे में बताएंगे, फोकस के बारे में बताएंगे क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस क्या है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, किसका पढ़ेंगे? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसका पढ़ेंगे? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। देखिए गोलीय दर्पण में ही पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी क्या दोनों अलग अलग चीज है? हाँ, दोनों अलग अलग चीज है। फोकस अलग है और दूरी अलग है। दूरी का मतलब एक डिस्टेंस होता है, अब फोकस का मतलब एक बिंदु है। फोकस का मतलब एक बिंदु है। दोनों में अंतर जानेंगे, फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी, ये दोनों चीज अलग अलग है। क्या अलग अलग है उसके बारे में अभी हम जानेंगे। पहले जो है गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी में जो है हम अवतल दर्पण का फोकस दूरी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पहला क्या जानेंगे? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है ये सर जी? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत ही इत्मीनान से इसको बताएंगे। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होता है कि जब अवतल दर्पण, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा अवतल दर्पण किसको बोलते हैं? जिसका बाहरी भाग क्या रहेगा? रत्नरंजित रहेगा। अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? जिसका बाहरी भाग रत्नरंजित रहेगा। कोई दिक्कत? तो ये है आपका अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। कैसे पता चला कि अवतल दर्पण है? सीधी सी बात है, किसका बाहरी भाग क्या है? रत्नरंजित है। हम जानते हैं कि जिसका बाहरी भाग रत्नरंजित होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। ये क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है, ये अवतल दर्पण है, ये है आपका क्या आप बता सकते हैं सीधी रेखा क्या है? पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं इसको। अभी भी बताए, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये क्या है?
प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। जब ये दर्पण जो है ए बी, ये दर्पण क्या है ए और बी, ये दर्पण ए बी है। अब जो है कि मुख्य फोकस के बारे में जानना है, अवतल दर्पण का क्या जानना है, मुख्य फोकस के बारे में। यानी कि ये अवतल दर्पण जो है इसके मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आएगी, ये मुख्य अक्ष था और ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रहा है, इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तन प्रकाश का परावर्तन में जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती है, नहीं आने वाली किरण आपतित, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, इसमें बताए थे ये पी होता है, ये क्या होता है यहाँ पे पी, यानी कि ध्रुव, पोल होता है ना, ये ध्रुव होता है, क्या होता है ध्रुव। और यहाँ पर केंद्र भी बताए थे, यहाँ पर सी होता है केंद्र, सेंटर होता है, बताए थे ना। और बोले थे आप होता है, वो आप होता है बताए थे ना, वही आप के बारे में जानेंगे। आखिर ये आप कहाँ हम लिखेंगे सर जी, तो अब जो है बोलना है कि जब अवतल दर्पण होता है उसके मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती है, दर्पण से अपवर्तन के बाद, दर्पण से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, क्या बोलती कंपनी, नहीं इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण का जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर, यानी कि अवतल दर्पण का जो मुख्य अक्ष है या इसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, इसके समांतर जो प्रकाश का किरण आएगा दर्पण से टकराएगा, दर्पण से क्या हो जाएगा, टकराएगा। और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। और जब वापस लौटेगा ना तो जो मुख्य अक्ष है उसी का एक बिंदु को काटते हुए लौटेगा। जब लौटेगा तो वहाँ पर मन की तरह हम जा रहे थे और जाने के बाद हम लौटने लगे किधर से, कोई रास्ता बीच में है, तो रास्ता को हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। वही रास्ता जो क्रॉस हम कर दिए वही तो गलती कर दिया, वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर क्या होगा, वही फोकस हो गया। क्या हो गया, वही फोकस हो गया। और इसी को बोलते हैं फोकस बिंदु। बोलेगा मुख्य अक्ष, बोलेगा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, तो बोलना है कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके गुजरती है उसे उस बिंदु का फोकस कहते हैं। तो सर जी फोकस तो हमको समझ में आ गया कि फोकस इसको बोलेंगे कि मुख्य अक्ष कोई दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसके मुख्य अक्ष हम जानते हैं कि जो ध्रुव होता है और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश का किरण आएगा दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को क्रॉस करेगा उस बिंदु को ही फोकस कहते हैं। लेकिन ये फोकस दूरी कौन सा बड़ा चीज़ है, याद रखिएगा, फोकस को बड़ी अक्ष से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोकस को किससे डिनोट करते हैं, बड़ी अक्ष से। तो फोकस दूरी क्या चीज़ है, वो भी कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है यही है फोकस दूरी, यही क्या है, फोकस दूरी। क्या आप लोग डिफिनेशन बना सकते हैं फोकस दूरी का, नहीं बना सकते, बाकी तो हम बनेबे करेंगे। फोकस समझ में आया, फोकस में कोई दिक्कत नहीं है। जानते हैं अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर होकर गुजरती है उसे फोकस बोलते हैं। फोकस दूरी क्या है, बोलना है फोकस बिंदु, और इसको क्या बोलते हैं, कौन बिंदु बोलते हैं, ध्रुव ना। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बड़ा बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कोई अगर आपको पूछ देगा कि फोकस दूरी क्या है तो ये तो हम जानते हैं कि वो फोकस बिंदु है, दूसरा कहाँ से दूरी निकालेंगे। तो दूसरा जो दूरी है आपका क्या दूरी है, पहला फोकस बिंदु है और दूसरा है ध्रुव। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। यानी कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी। ये था आपका अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस। अगर पूछेगा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, क्या आप नहीं बता सकेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। कोई कहेगा फोकस दूरी किसको बोले, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है सर जी? तो अगला है अवतल दर्पण के लिए हम जान गए, अगला है उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए है? उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। आखिर उत्तल दर्पण में कैसे होगा? तो उत्तल दर्पण में भी इसी तरह होगा, उत्तल दर्पण में भी क्या होगा? इसी तरह होगा। दूसरा है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, वही फोकस के बारे में जाना है। मुख्य फोकस यानी कि ये मुख्य फोकस का नाम पड़ गया। मुख्य फोकस या फोकस वही होता है, क्योंकि मुख्य अक्ष जो होता है उसी के बिंदु पर नहीं फोकस रहता है। फोकस बिंदु जो रहता है अप रहता है, तो मुख्य फोकस जो है या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है, वही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के पथ पे एक बिंदु होता है फोकस, इसीलिए उसको मुख्य फोकस भी कह सकते हैं। किसके लिए जानेंगे? उत्तल दर्पण के लिए। तो हम जानते हैं कि उत्तल जो होता है भीतरी वाला भाग रत्रजित रहता है, भीतरी वाला भाग क्या रहेगा? रत्रजित। और यहाँ पर जब इसका प्रकाश की किरणें आएगी अवतल दर्पण के समांतर, तो ये जो है टकरा करके क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। और ये इधर इसको बढ़ा दीजिए और यहाँ पर ये मिलेगा। ध्यान से देखिएगा इस चित्र को। ये भी एक किरण है, ये भी क्या है? एक किरण आ रही है। ये तो जानबे करते हैं क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसको देखिए ऊपर से जो किरण ले, नीचे से भी वो किरण ले सकते हैं हम। एक तरह का डायग्राम बनाए, नीचे से भी करेंगे तो वही चीज़ होगा, नीचे से भी क्या होगा? वही चीज़ होगा। अब देखिएगा, बताइएगा ये क्या है? बता सकते हैं? पी नहीं बताए थे ध्रुव। अब देखिए उत्तल दर्पण जो है आभासी चीज़ होता है। इसमें जब प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, प्रकाश का किरण किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये लौट जाती है। सर ये जी उधर लौटा, हाँ ये उधर लौटता है। और ये जो है जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि इस बिंदु तो यहाँ से आ रहा था, किरण कहाँ से आ रहा है? कोई आदमी वहाँ पर जो है दूरबीन लगा के देखता है सीधा, बोलता है इसका सीधा बिंदु तो यहाँ है, तुम इधर कहाँ जा रहा है? तो बोलता है कि यही बिंदु इसका फोकस है। क्या है? यही बिंदु फोकस है। ताकि हम वो नहीं जानते कहाँ से तुम मुड़ा है, लेकिन हम तुम्हारा रास्ता जो देखे वो सीधे दिखा हमको, सीधा कहाँ दिखा इसको? यहाँ पर। तो यही इसका फोकस हो जाएगा और इसका केंद्र कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। समझा? समझ में आया? देखो एक बार और, ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है, दर्पण से टकराने के बाद लौटने लगती है। जब लौटती है तो इसको जो पीछे किरण को मिलाते हैं तो पता चलता है कि फोकस के बिंदु पर यहाँ पर होता है। फोकस के बिंदु कहाँ होता है? यहाँ पर। तो इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो सर फोकस दूरी इसमें कहाँ आएगा? तो फोकस दूरी ये होगा इसका, फोकस दूरी। समझा? पी और फोकस दूरी वही होगा, दोनों में डिफिनेशन सेम। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसमें बोलना है जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आने के बाद अब परावर्तित हो जाती है, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखो वास्तव में यहाँ से ये मुड़ा है, वास्तव में ये यहाँ से मुड़ा है, लेकिन वहाँ से यहाँ से आदमी ने आंख लगा के देखा तो बोला कि यहाँ से आ रहा है, और जहाँ से हमको आना है वो प्रतीत है, लेकिन वास्तव में वहाँ से नहीं। हम जानते हैं कि यहाँ से टप गया, ये यहाँ से मुड़ गया, लेकिन वो देखता है तुम सीधे वहाँ से आ रहा है। कोई आदमी बैठा था, एक आदमी गली से निकला मेन रोड में घुसा, तो बोला मेन रोड में घुसा, ही बैठा था, उसने देखा मेन रोड से आ रहा है, तो बोला तुम दूर से आ रहा है। वो आदमी बोल रहा है नहीं हम ये गली से अभी निकले हैं, नहीं हम तुमको देखे कि यहाँ तुम इस रोड में आ रहा है, इसका मतलब दूर से आ रहा है। तू नहीं माना, यानी कि ये बिंदु पीछे में ले गया, वो मेन रोड में ले गया। कहाँ ले गया? मेन रोड में। यानी कि ये जनता है कि हम यहाँ से आए, हम मुड़ गए, लेकिन यहाँ से आंख लगा के देखा तो बोलता नहीं तुम पीछे से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो यही बिंदु उसका क्या हो गया? फोकस हो गया। तो उसको प्रतीत हो रहा था। क्या वास्तव में आदमी आ रहा था यहाँ से? वास्तव में वो रोड में चल रहा था? नहीं, वो गली से निकला था ना। तो वही चीज़ यहाँ है। तो बोलेगा कि मुख्य अक्ष के फोकस क्या है? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? बोलना मुख्य अक्ष के समांतर चलती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आज जो है हम इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में जो है और टॉपिक को लाएंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।
आपको इसी तरह से जुड़ना है और एंजॉय के साथ पढ़ाई को करना है, किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक ही क्लास रहेगा। थैंक यू।